सभी भाइयों को राम राम। मैं बलबीर सिंह आपके बीच द्वारा से आया हूँ। मेरा पहला पार्ट जो था बेसिक ग्रामर का फर्स्ट पार्ट मैंने जब ये अपलोड किया था आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आज सेकंड पार्ट अपलोड होने जा रहा है। देखें, इसको अच्छे से पढ़ें, देखें, समझें इसको। इसमें मतलब क्या क्या बेसिकली क्या क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है आपको बेसिक जरिए ना, शुरुआत से पढ़ाया है बिल्कुल जीरो लेवल से, जहाँ इंग्लिश को एकदम बिल्कुल सरल तरीके से बनाया गया है। देखें, तो सबसे पहले बात करते अपन, उसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया था कि ग्रामर क्या होती है और उसकी ब्रांचेस पढ़ाई थी, शाखाएं क्या हैं। ग्रामर की 5 शाखाएं बताई थी। उन 5 शाखाओं के निचोड़ को हम देखें तो जब भी इंग्लिश की शुरुआत करें, इंग्लिश की क्या, किसी भी भाषा की बात करें, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, तो उस लैंग्वेज की शुरुआत साउंड से होती है। कैसे होगी वो देखें। जैसे मान के चलो कोई साउंड और साउंड की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, साउंड का अर्थ होता है आवाज, या इसका दूसरा अर्थ होता है ध्वनि। वैसे भी पुनः हिंदी भाषा में पढ़ा जाता है, तो हिंदी भाषा की मौखिक रूप की इकाई कौन सी, छोटी इकाई कौन सी है, तो ध्वनि कह जाती है और लिखित रूप वर्ण कहा जाता है ना। ये साउंड की बात करें, ये साउंड होता क्या है, साउंड से मिलकर लेटर की उत्पत्ति होती, साउंड के बाद लेटर की उत्पत्ति हुई और लेटर की उत्पत्ति के बाद वर्ड बना, लेटर की उत्पत्ति के बाद वर्ड बना और वर्ड की उत्पत्ति के बाद सेंटेंस बना। और जब सेंटेंस की उत्पत्ति हुई, तो फ्रेज और क्लॉज की बात करने लगे हम। सेंटेंस की उत्पत्ति हुई तो उसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी अपन देखने लगे, और जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात हुई तो हम फ्रेज और क्लॉज की बात करने लगे, है ना। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात हुई तो हम फ्रेज और क्लॉज की बात करने लगे, और जब फ्रेज और क्लॉज की बात हुई तो उसी आधार पर हमने यहाँ से जो उत्पत्ति की वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की उत्पत्ति हुई। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच की उत्पत्ति हुई, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भाग होते हैं वो अव्याल समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें साउंड की, तो साउंड का अर्थ होता है आवाज़ या ध्वनि, और आवाज़ और ध्वनि के मिलने से एक लेटर का अर्थ होता है अक्षर। लेटर का अर्थ होता है अक्षर की उत्पत्ति हुई, लेटर का अर्थ होता है अक्षर की उत्पत्ति हुई, और अक्षर की उत्पत्ति होने के बाद अक्षरों के मिलने से एक शब्द का निर्माण होता है, और शब्दों के निर्माण से एक वाक्य का निर्माण होता है, और वाक्य के निर्माण से वहाँ पर एक उद्देश्य निकलता है और एक प्रेडिकेट जिसे हम विधेय कहते हैं, और फ्रेज जिसे हम वाक्यांश कहते हैं, वाक्यांश, और क्लॉज को हम उपवाक्य कहते हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच को हम वाग भेद या शब्द भेद कहा जाता है, वाग भेद या शब्द भेद कहा जाता है। अब बात समझें आप, मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, उस बात पर विशेष ध्यान रखें। आप देखें, आप सब समझें, देखें, इसको समझिए। समझना, जैसे बात करें साउंड की, साउंड क्या है, साउंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ ध्वनि, चारों तरफ से जो शोरगुल होता है, चारों तरफ से शोरगुल होगा भाई, आप जानते हैं इस बात को,
चारों तरफ से जो शोरगुल होता है और उन शोरगुल के ध्वनि को, उन शोरगुल के प्रत्यारूप को हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। उस शोरगुल के मतलब संपूर्ण उसको, हमारे चारों ओर अत्यधिक शोर है, हमारे चारों ओर क्या है? अत्यधिक शोर है, और उस शोर के कॉम्बिनेशन हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं, आवाज़ कहते हैं। ध्यान से समझना, आवाज़, कोई भी बालक है, कोई बालक जन्म लेता है, कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले वो ध्वनि करता है, आवाज़ करता है, शोर करता है। अब उस शोर के जरिए से एक कॉम्बिनेशन बना, और वो बालक जो है आपका 6 महीने में या 3 महीने में या 5 महीने में जो भी है, आप वो क्या करेगा? ए से लेकर जेड तक या आ से लेकर ज्ञा तक कोई ना कोई एक शब्द जरूर निकालता है। जिसे अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में बांटा गया है, और अल्फ़ाबेट्स को भी कॉन्सोनेंट और वोवल में बांटा जाता है ना। इसमें जब लेटर की उत्पत्ति हुई किससे? साउंड से। साउंड के कॉम्बिनेशन से एक लेटर की उत्पत्ति हुई, और लेटर की कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बना, और वर्ड की कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस बना। बात समझ रहे हो? समझिए, ये यहाँ से ए टू जेड तक कोई भी जो आपके अक्षर बने, A26 इंग्लिश में बने, और इसी का दूसरा रूप हिंदी में 52 वर्ड्स होते हैं, 52 है ना। तो ये लेटर साउंड, जब आवाज़ आई, आवाज़ से एक अक्षर की उत्पत्ति हुई, एक अक्षर की उत्पत्ति होने से एक वर्ड का निर्माण होता है, और वर्ड को हम शब्द कहते हैं। मैंने यहाँ पर निर्माण किया APPL, एप्पल। कहाँ से मिलाया? आवाज़ से तो ये अक्षर बने, अक्षरों के बनने से एक वर्ड का निर्माण होता है, एक शब्द का निर्माण होता है। एप्पल बना, कैट बना, बैट बना, है ना। ये एक अक्षर, एक शब्द का निर्माण होता है, और इस शब्द के निर्माण से एक वाक्य का निर्माण होता है। आम मीठा है, आम मीठा है, ये वाक्य का निर्माण हो गया, वाक्य का निर्माण हो गया। या राम गोइज टू मार्केट, ये वाक्य का निर्माण हो गया बेटा। तो देखिए, साउंड के मिलने से एक अक्षर का निर्माण हुआ, एक अक्षरों के मिलने से एक शब्द का निर्माण हुआ, एक शब्द के मिलने से एक वाक्य का निर्माण हुआ, और एक वाक्य में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का विधेय और उद्देश्य का विकार करेंगे, और फ्रेज और क्लॉज, और इसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बात समझें, सेंटेंस का निर्माण हुआ, यहाँ तक बात आई समझ में आपको? किसकी? साउंड की कॉम्बिनेशन से एक लेटर की उत्पत्ति हुई, और लेटर के कॉम्बिनेशन से एक वर्ड की उत्पत्ति हुई, एक वर्ड के कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस बना, और सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटते हैं, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटने के बाद फ्रेज और क्लॉज का निर्माण होगा, और फ्रेज और क्लॉज के निर्माण के बाद पार्ट ऑफ स्पीच का निर्माण होता है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना आप लोग। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन है बगैर बहुत मोटी बातें, ध्यान देना। पढ़ते हैं आप लोग, टेंस पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई प्रीपोजिशन में लगा है, कोई कुछ में लगा है, उसकी जड़ तो मालूम नहीं है। जड़ से स्टार्ट कीजिए। जब रूट आपका सही है तो पेड़ तो वैसे ही ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखें। तो साउंड के कॉम्बिनेशन को अक्षर कहा जाता है, अक्षर के कॉम्बिनेशन को शब्द कहा जाता है, शब्दों के कॉम्बिनेशन को वाक्य कहा जाता है, और वाक्य में हम सब्जेक्ट और विधेय छांटते हैं, प्रेडिकेट छांटते हैं, और फ्रेज और क्लॉज, वाक्यांश, वाक्य, और पार्ट ऑफ स्पीच वाग भेद या शब्द भेद भी बना सकते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे ये जो है राम, राम जो शब्द है, राम जो शब्द है वो क्या है? सब्जेक्ट। वो क्या है? सब्जेक्ट। और ये जो पूरा है वो है प्रेडिकेट। वो क्या है? प्रेडिकेट। ये सिर्फ समझना है, आज लिखाने वाली वीडियो में दूसरी भेजूंगा, है ना, समझो सिर्फ। और सब्जेक्ट या प्रेडिकेट अपने छांटना सीखे यहाँ से, है ना। सेंटेंस में ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का निरूपण किया गया है। इसका फ्रेज क्या होती है?
और क्लॉज क्या होता है, इन्हीं के रूप अपन थोड़ा सा देखेंगे। इससे पहले मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझाने जा रहा हूँ, उसको समझें पहले कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप, अभी स्क्रीनशॉट फटाफट से देखें। तो ये जो है आपका फ्रेज, वाक्यांश और क्लॉज, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन ये पूरा बात। लेकिन मैंने आपको जो ये समझाया है आज इतना समझें, ठीक है ना। और ये वीडियो जो है अपलोड ऐसी होती रहेंगी, सारी चीज़ें आती रहेंगी आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास, और इनको अच्छे से पढ़ते रहें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहें अच्छे से, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।